नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स पर बात करने वाले हैं। इसका टाइटल है टेक्नोलॉजी द न्यू अथॉरिटी। और सच कहूं तो इसे पढ़कर मेरे दिमाग में तो अनगिनत सवाल उठ गए हैं। इसकी शुरुआत ही एक बहुत दमदार लाइन से होती है कि भाई कल तक इंसान मौसम की पूजा करता था और आज वो मौसम को कंट्रोल कर रहा है। मतलब क्लाउड सीडिंग, वेदर मॉडिफिकेशन, ये सब। बिल्कुल, ये दिखाता है कि हमारा जो रिश्ता था प्रकृति से वो पूरी तरह बदल गया है। हाँ, जो एक लाचारी थी वो अब नहीं रही। और देखिए, ये सिर्फ प्रकृति की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। सोर्स में एक और कमाल की तुलना है। हाँ? कि कल तक इंसान भगवान से दुआ मांगता था और आज एआई से कुछ भी मांग रहा है। एग्जैक्टली, जानकारी, सलाह, कुछ भी। तो जो अथॉरिटी है, मतलब वो शक्ति जिस पर हम भरोसा करते थे, वो अब शिफ्ट हो रही है। तो अथॉरिटी से आपका मतलब है कि हम इसे सिर्फ एक टूल की तरह नहीं देख रहे। बिल्कुल, ये एक टूल से ज्यादा बन गया है। जब कोई डॉक्टर एआई की सलाह पर ऑपरेशन करने लगे या कोई जज एआई की मदद से फैसला सुनाए, हाँ, तो वो एक अथॉरिटी बन जाती है। और ये सोच हमें इंसान की शायद सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा की तरफ ले जाती है। हाँ, और वो लाइन तो सच में चौंकाने वाली है कि हम दर्द मिटाने की कोशिश करते करते अब इंसान मौत मिटाने की सोच रहा है। मौत मिटाने की, ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, पर अब ये एक गंभीर वैज्ञानिक लक्ष्य बन रहा है। ये सिर्फ फिल्मों की बात नहीं रही। और ये सिर्फ विज्ञान नहीं, ये तो फिलॉसफी को भी चैलेंज कर रहा है। हजारों सालों से हमने यही सीखा है कि मौत तो अटल है, पर अब टेक्नोलॉजी उस सबसे बड़े नियम को ही बदलने की बात कर रही है। बिल्कुल। सोर्स में कुछ तकनीकों का जिक्र भी है, जैसे एआई, जीन एडिटिंग। एक मिनट, जीन एडिटिंग, इसको थोड़ा सा आसान शब्दों में समझाएंगे? जरूर। जीन एडिटिंग का मतलब आप समझिए कि हमारे डीएनए को किसी सॉफ्टवेयर कोड की तरह एडिट करने की क्षमता। अच्छा। मतलब भविष्य में हम जेनेटिक बीमारियों को शायद पैदा होने से पहले ही मिटा देंगे। लेकिन इसके तो नैतिक सवाल भी बहुत बड़े होंगे, जैसे डिजाइनर बेबीज। सही पकड़ा आपने। और इसीलिए सोर्स इन्हें सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि नई अथॉरिटी कह रहा है। ये वो ताकतें हैं जो तय करेंगी कि भविष्य का इंसान कैसा होगा। सही बात है। और मुझे लगता है यहीं पर आकर ये सोर्स पूरी बहस का रुख ही बदल देता है। वो कहता है कि सवाल ये नहीं कि टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है, सवाल ये है कि इंसान क्या करने की हिम्मत रखता है। हाँ, मतलब असली जो खिलाड़ी है वो टेक्नोलॉजी नहीं, वो तो हम हैं, हमारी अपनी इच्छाएं। और यही इरादों वाली बात सबसे अहम है और शायद सबसे डरावनी भी, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो न्यूट्रल है ना? बिल्कुल, उसे अच्छा या बुरा तो इंसान ही बनाता है। और यही बात हमें उस अंतिम दुविधा पर लाकर खड़ा कर देती है जो सोर्स ने हमारे सामने रखी है। और वो दुविधा क्या है? वो विकल्प बहुत साफ है और बहुत बड़ा भी। सोर्स की शब्दों में कहूं तो क्या आने वाले समय में इंसान भगवान में यकीन करेगा या खुद भगवान बन जाएगा? वाह, ये सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, हमारे वजूद का बन जाता है। तो ये पूरी चर्चा इस एक सवाल पर आकर खत्म होती है, या शायद एक नई बहस की शुरुआत होती है। बिल्कुल। और ये सवाल भी सीधे सोर्स से है, जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। हम भविष्य बना रहे हैं या भविष्य बर्बाद कर रहे हैं?